डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में 10 चैप्टर हैं जिसका नाम है वीर बालक पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जब तैमूर बलकरन के हाथ से तलवार को छीन लेता है तो वह बहुत ही बहादुरी के साथ जवाब देता है कि तुमने मुझसे तलवार तो छीन ली, परंतु मैं अब तुम्हारा सामना चाकू से ही करूँगा। यह चाकू बहुत तेज है। इस चाकू पर मैंने थोड़ी देर पहले ही धार लगाई थी। यह चाकू बहुत तेज है, यह खून भी निकाल सकता है। यह सब सुनकर के तैमूर बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने कहा कि तुम बहुत वीर हो। तैमूर बलकरन से बोला, तू भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाले बहादुर, तेरा नाम क्या है? इस तरह से तैमूर उस बालक की बहादुरी को देख करके बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने कहा कि हे बालक, तू बहुत बहादुर है, इसलिए मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। वह बोला कि हे बहादुर, तेरा क्या नाम है? इस तरह से तैमूर बलकरन से पूछता है। ये सुनकर के बलकरन बोला, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। बलकरन ने तैमूर से बहुत ही निडरता के साथ कहा कि दुश्मन कभी किसी का नाम नहीं पूछता, वह तो अपने दुश्मन पर केवल वार ही करता है। यह सुनकर के तैमूर ने कहा, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तू अपना नाम बता। यह सुनकर के बलकरन ने कहा, वलकरन। वलकरन ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम वलकरन है। तैमूर नाम दोहराते हुए तैमूर ने वही नाम दोहराया, वलकरन वलकरन। हिंदुस्तान की दौलतों में से तू भी एक प्रकार की दौलत है। वलकरन गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। इस तरह से तैमूर ने उस बालक से कहा। ये सुनकर के वलकरन ने कहा, पर दूध तो मैंने हाजिर नहीं किया, वह तो तुमने छीना था। यह सुनकर के तैमूर बोला, एक ही बात है, दूध मैंने तेरे ही हाथ से पाया, मैं तेरी जान बख्शता हूँ, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। इस तरह से तैमूर ने कहा कि मैं तेरी जान बख्श देता हूँ, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर के वलकरन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर बोला, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त है, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। यह सुनकर के वलकरन ने कहा, तो मेरी माँ कहाँ है? वलकरन ने एक ही जवाब पूछा, तो बताइए कि मेरी माँ कहाँ है? उसकी यह बात सुनकर के तैमूर बोला, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ कहाँ है। इतना कह सकता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने यहाँ किसी को कत्ल नहीं किया है, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। ये सुनकर के वलकरन ने कहा, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम गांव से बाहर चले जाओ। यह सुनकर के तैमूर बोला, गांव से बाहर चला जाऊं, मंजूर, मैं दूसरे गांव को चला जाऊंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से तैमूर ने कहा कि ठीक है, मैं इस गांव को छोड़कर चला जाता हूं और कहीं दूसरी गांव में जाकर के आक्रमण करूंगा, अर्थात वहां से लूटपाट करूंगा। मैं तेरा दूध और तेरा ये चाकू हमेशा याद करूंगा। इस तरह से तैमूर ने उस वलकरन से कहा था। यह सुनकर के बलकरन बोला, धन्यवाद। बलकरन ने तैमूर को धन्यवाद कहा। यह सुनकर के तैमूर बोला, मैं कुछ नहीं समझा। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं,
पर तू आया। तैमूर किसी को माफ़ नहीं करता, पर आज उसने तुझे माफ़ किया। इस तरह से तैमूर ने उस वल्करन से कहा था। ये सुनकर के वल्करन बोला, मैं भी कुछ समझा नहीं। तैमूर अट्टहास कर तैमूर बहुत तेज हंसने लगता है। तू तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, पर वह बहादुर को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम फौजी ढंग से सलाम करता है। इस तरह से तैमूर उस बहादुर बच्चे वल्करन को सलाम करता है और उसी मुद्रा में सलाम करता है जिस तरह से एक फौजी दूसरे को सलाम करता है। ये सुनकर के वल्करन निर्भीकता से बोला, सलाम, और उस वल्करन ने भी तैमूर को सलाम किया। इस तरह से वल्करन की बात को सुनकर के वल्करन के कार्यों की प्रशंसा करता हुआ वह तैमूर वल्करन से बहुत अधिक प्रभावित हुआ।